वह पुस्तक पढ़ता है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इन दोनों वाक्यों का अभिप्राय एक ही है, लेकिन कहने का ढंग अलग अलग है। नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा गुप्ता अपने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय वाच्य के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। विषय को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, अर्थात क्रिया किसके अनुसार जा रही है। तो वाच्य refers to the mode of expression in a sentence that indicates whether the subject karta, object karma or the action bhav is the primary focus। मतलब प्राइमरी फोकस किस पर है। In Sanskrit grammar, the verb's form changes depending on what plays the dominant role in sentence structure. It is a fundamental concept for constructing grammatically correct and stylistically varied sentences. तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। 3 types of वाच्य। कर्तृवाच्य means active voice. The subject karta is the main focus. The verb follows the subject. इसमें जो है इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं और इसमें कर्ता में मेन फोकस होता है, अर्थात क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। द ऑब्जेक्ट कर्मा इज द मेन फोकस, द वर्ब फॉलोज टू द ऑब्जेक्ट। तो जो क्रिया है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाती है, क्योंकि कर्मा ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, उसी में मेन फोकस होता है। तीसरा है भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस। द एक्शन भाव इज डोमिनेंट, उसमें इसमें भाव प्रधान होता है। यूज्ड व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, और मेन बात इसमें यह है कि इसमें कर्म नहीं होता है। तो कर्तवाच्य को हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस को। तो फोकस किस में होता है? द डूअर। डूअर में फोकस होता है। कर्ता, डूअर मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट ही डोमिनेंट होता है। और कर्ता जो है इसमें प्रथमा विभक्ति में होता है, फर्स्ट केस में होता है। प्रथमा विभक्ति में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, क्योंकि ये कर्तवाच्य है। और ऑब्जेक्ट कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में होता है, सेकंड केस में होता है। वर्ब क्रिया जो है वो सब्जेक्ट को फॉलो करती है, और किसके अनुसार? पर्सन और नंबर के अनुसार। अर्थात संस्कृत का रूल नियम आपको पता ही है कि वाक्य में जिस पुरुष और वचन में कर्ता होगा, उसी पुरुष और वचन में क्रिया होगी। एग्जाम्पल, रामः पुस्तकम पठति। तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। ये हो गया आपका कर्मवाच्य। अब आया कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य मीन्स होता है पैसिव वॉइस। फोकस किस पर होता है? द ऑब्जेक्ट इज डोमिनेंट, कर्म डोमिनेंट होता है, कर्म पर फोकस होता है, कर्म मेन हो जाता है। और सब्जेक्ट जो है तृतीय विभक्ति में आ जाता है, तीसरी विभक्ति में। और कर्म क्योंकि मेन फोकस है उस पर, इसलिए प्रथमा विभक्ति में होता है। और वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है, और रूट जो होती धातु के साथ उसमें बीच में य की आवाज आती, या जुड़ जाता है। और जो क्रिया है वो आत्मनेपदी होती है। आत्मनेपदी आप पढ़ चुके हैं। जैसे परस्मैपदी आप कॉमन रूप में पढ़ते हैं, पठति पठता पठंती। और आत्मनेपदी में रूप क्या हो जाता है? बीच में य की आवाज आती है, पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, लाइक दिस। तो अब जो है हम एग्जाम्पल देखते हैं। रामायण पुस्तकम पठ्यते। अब आपने देखा था यहाँ पर कि सब्जेक्ट जो है तृतीया विभक्ति में हो जाता है, तो तृतीया में हो गया रामायण। रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामय। तो रामेण तृतीया विभक्ति एक वचन में हो गया। और राम के द्वारा क्या हो रहा है? पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तकम पठ्यते। तो पुस्तकम जो है प्रथमा में हो गया, ये नपुंसक लिंग है।
इसलिए ये प्रथमा में भी इसी तरह की आवाज लग रही है आपको। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और द्वितीया में भी चलता है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो रामेण पुस्तकम पठ्यते, अ बुक इज रेड बाय राम। तो कर्मवाच्य में आपने देखा कि कर्म पर मेन फोकस होता है, सब्जेक्ट तृतीय विभक्ति में हो जाता है, और क्रिया जो है कर्म को फॉलो करती है। तीसरा है भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस। दिस मोड इज यूज्ड ओनली व्हेन द वर्ब इज इंट्रांसिटिव, अकर्मक, मीनिंग देयर इज नो सब ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो आपने क्रिया पढ़ी है कि दो तरह की क्रिया होती हैं, सकर्मक जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। कर्म सकर्मक को पहचानने के लिए, हम सकर्मक या अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे कि जैसे क्या का क्वेश्चन करेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है। तो जैसे आंसर में आ गया पुस्तकम, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है ना। बच्चा हंसता है, तो अब बच्चा हंसता है, इसमें हम कर्म ढूंढेंगे कि बच्चा हंसता है, क्या हंसता है। तो इसमें कोई आंसर नहीं आ रहा है ना, तो ये अकर्मक हो गया। या किसको का भी क्वेश्चन करते हैं हम कर्म को छाट ढूंढने के लिए, है ना। तो किसको का क्वेश्चन करेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा, तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है। तो दिस मोड इज यूज्ड ओनली व्हेन द वर्ब इज इन ट्रांसिटिव मींस अकर्मक, ट्रांसिटिव मींस सकर्मक, इन ट्रांसिटिव मींस अकर्मक क्रिया होती है, और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट जो तृतीय विभक्ति में होता है, जैसे कर्मवाच्य में तृतीया में है ऑलरेडी, तो तृतीया में ही रहेगा भाववाच्य में भी, और ऑब्जेक्ट तो नहीं है। फिर वर्ब ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो वर्ब है वो हमेशा थर्ड पर्सन में होगी, सिंगुलर नंबर में। ठीक है, प्रथम पुरुष में होगी, एक वचन में। ओके। तो जैसे संस्कृत में आपने तीन पुरुष पढ़े हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष क्या है, ही शी इट दे। तो और मध्यम पुरुष क्या है, यू। और उत्तम पुरुष क्या है, अहम, आवाम, वयम। तो ये जो इंग्लिश का थर्ड पर्सन है वो संस्कृत का प्रथम पुरुष है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा प्रथम पुरुष और सिंगुलर नंबर में होती है। ठीक है, और आत्मनेपदी होती है। कर्मवाच्य में भी आत्मनेपदी होती है, भाववाच्य में भी होती है। तो अब थोड़ा सा क्या चेंज आया इसमें, देखो कर्ता तो तृतीया में ऑलरेडी कर्मवाच्य में थी, है ना। और इसमें आत्मनेपदी क्रिया भी थी, और यहाँ पर कर्म है ही नहीं भाववाच्य में, तो हमें लगाना ही नहीं है। तो बालकेन हस्यते, हम क्या बोल सकते हैं, बालकेन हस्यते, बालक के द्वारा हंसा जाता है। क्लियर। तो अब हम कंपैरेटिव एनालिसिस इसका कर लेते हैं। तो जैसे है कर्तवाच्य है, जैसे तो मेन फोकस सब्जेक्ट। ये जो की पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेंगे ना, तो फिर वो भूलेगा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट जो है मेन फोकस कर्तवाच्य में किस में होता है, सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट किस विभक्ति में होता है, प्रथमा में। और कर्म किस विभक्ति में होता है, द्वितीया में। वर्ब किसको फॉलो करती है, सब्जेक्ट को। ठीक है। अब कर्मवाच्य में मेन फोकस कर्म में होगा, और सब्जेक्ट तृतीय में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट से थर्ड में आ जाएगा, तृतीय विभक्ति में आ जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस में रहेगा, प्रथम पुरुष में, क्योंकि वो प्रथम पुरुष में रहेगा, क्योंकि वो उसी पर मेन फोकस है। ठीक है। पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पर मेन फोकस है, इसलिए वो प्रथमा विभक्ति में रहेगा कर्म। फिर भाववाच्य है एक्शन, भाव। तो इसमें जो सब्जेक्ट क्या है, तृतीय विभक्ति में तो रहेगा ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट है नहीं। और न्यूट्रल, और ये क्या होता है, ऑलवेज थर्ड सिंगुलर नंबर में होता है। ठीक है। तो किस में होती है,
प्रथम पुरुष और सिंगुलर नंबर में, है ना। ये इंग्लिश में थर्ड बताया गया है क्योंकि संस्कृत का प्रथम और इंग्लिश का थर्ड सेम है ना। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है। अब वाच्य परिवर्तन के रूल्स, कर्तृवाच्य टू कर्मवाच्य सेम ही है जैसे अभी हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं। फॉर सेंटेंस विद एन ऑब्जेक्ट सकर्मक, तो सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट से थर्ड में चला जाता है कर्तृवाच्य में, इसमें कर्मवाच्य में सॉरी। तो कर्तृ से कर्मवाच्य बनाने के लिए फर्स्ट से थर्ड में चला जाता है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट में आ जाता है, पहली विभक्ति हो जाती है। ठीक है। और जो क्रिया है उसकी धातु में, रूट मीन्स धातु, धातु के बीच में या की आवाज आती है, आत्मनेपदी एंडिंग होती है, जैसे पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, लाइक दिस। अब कर्त से भाववाच्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये भाववाच्य में क्या होता है, विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस होता है ऑब्जेक्ट के बिना होता है, अकर्मक। तो सब्जेक्ट क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट को हम फर्स्ट से थर्ड में ले आते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, फर्स्ट से थर्ड में, तो कर्म में भी है, इसमें भी रहेगा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और वर्ब जो है उसमें बीच में या की आवाज आ रही है, आत्मनेपदी हो रहा है, तो ऑलवेज इन थर्ड पर्सन। तो ये प्रथम पुरुष में सिंगुलर नंबर में होता है। अब प्रैक्टिस हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। कर्तृवाची जैसे बालकः चंद्रम पश्यति, बालक चंद्रमा को देखता है। अगर हम इसमें क्वेश्चन करें बालक किसको देखता है, तो आंसर आ गया चंद्रमा को देखता है, तो ये सकर्मक क्रिया है, अर्थात इसमें कर्म है। कर्म क्या है, चंद्रम। क्लियर। ओके। तो अब हमको इसे कर्मवाच्य में बनाना है, तो बालकेन चंद्र, चंद्रः दृश्यते, बालक के द्वारा चंद्रमा देखा जाता है। तो बालकेन ये तृतीया में तो होगा ही, और देखो चंद्रम जो है कर्म था, तो कर्म यहां पर मेन हो गया, इसलिए हमने प्रथमा में कर दिया चंद्र दृश्यते। ठीक है। अब संस्कृत में हम इसको पहले भी कर सकते, चंद्र बालकेन दृश्यते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बालकेन चंद्र दृश्यते, बालक, बालक के द्वारा चंद्रमा देखा जाता है। अब कर्त और एग्जाम्पल देखें, अहम पत्रम लिखामी, आई राइट अ लेटर, अहम पत्रम लिखामी। ठीक है। तो इस ये भी सकर्मक है। हम अगर क्वेश्चन करेंगे मैं क्या लिखता हूं, तो पत्र को लिखता हूं, है ना, पत्र लिखता हूं, तो आंसर आ गया, तो सकर्मक है। तो हम इसका कर्मवाच्य बनाएंगे। आप इससे समझ सकते हैं कि इसको हम कर्मवाच्य इसमें बना सकते हैं या नहीं बना सकते, कर्म को ढूंढकर। ठीक है। आप इसको, यदि कर्म मिल गया तो ये भाववाच्य नहीं है, ये आपको पहचान आ गई अच्छी तरह। तो मया पत्रम लिख्यते, मया पत्रम लिख्यते, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब आप सोचेंगे पत्रम इसमें भी साउंड आ रही है, इसमें भी आ रही है, ऐसा क्यों, जबकि ये प्रथमा में होना चाहिए, जबकि यहाँ चंद्रम का चंद्रा हो गया। तो ये पत्रम जो है नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया में रूप सेम चलते हैं, इसलिए पत्रम यहां पर अगर कर्मवाच्य में है तो इसको आप प्रथमा विभक्ति समझिए। ठीक है। अब है अगर हम भाववाच्य बनाएं, स हसती, वह हंसता है, ही लाफ्स, तो ये कर्तवाच्य है। अब इसका हम भाववाच्य बनाते हैं तो हम तृतीया तो लगाएंगे कर्ता में, सह का हो जाएगा तेन, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तय, तो तेन आ जाएगा। तो तेन हस्यते, उसके द्वारा हंसा जाता है। ठीक है, ये भाववाच्य हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हम कर्त से भाव देखें, शिशु रोदती, तो शिशु रोदती, बेबी क्राइज, तो भाववाच्य होगा शिशुना रुद्यते, शिशु के द्वारा रोया जाता है। तो इसके लिए आपको रूप आने चाहिए, तो रूप याद करना बहुत जरूरी है, शब्द रूप धातु रूप। ठीक है। तो शिशु के द्वारा रोया जाता है, तो ये भाववाच्य हो गया क्योंकि ये अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। अब हमें क्या की टेक अवे करनी है कि
आइडेंटिफाई द वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब्स इन ट्रांसिटिव। तो ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आप वाच्य समझ जाएंगे कौन सा है। चेक केसेस स्विच फर्स्ट टू थर्ड, थर्ड में चेंज करना है। ठीक है, और वर्ब मॉडिफाई वर्ब एड या आत्मनेपदी। ये आपका इस तरह आपको मेन पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह वाच्य समझ गए होंगे। थैंक यू। जय हिंद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।